नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जैसा बोले ना, इतना था कि अच्छा आएगा, मतलब क्योंकि विचार अच्छा, एक होता है नटखट, एक होता है वैसा एकदम नहीं, शांत। नहीं नटखट नहीं। अच्छा, एकदम शांत स्वभाव की। हाँ। आपको कि नहीं मैं तो टॉप आ ही जाऊंगी, ऐसा लगा था आपको? टॉप वहाँ पे तो सबका ही, वहाँ जो जो पहुँचे उनका अच्छा ही था, तो इतना था कि वहाँ पे अच्छा गए तो अच्छा ही आएगा मार्क्स। और आपके मम्मी पापा बहन इन लोग का क्या रिएक्शन था जब पहली बार आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया बिहार बोर्ड से? क्या वेरिफिकेशन वही उस समय था, उसमें ये, हाँ उसमें सबको ये हो गया, दिमाग में आ गया था कि हाँ चलो इसका नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार। कल जैसा कि बिहार इंटरमीडिएट का परीक्षा फल आया था परिणाम, और उसमें जो सेकेंड टॉपर आर्ट्स संकाय में बनी वो निशी सिन्हा जी बनी, वो पटना से है। और इनका क्या कुछ मेहनत था, कितना घंटे पढ़ाई करती थी और आगे क्या कुछ बनना है, उस सभी चीज़ को जानने के लिए और आपको इनसे रूबरू कराने के लिए हम आ चुके हैं इनके घर पे। और इनके घर पे अभी इनके साथ साथ इनके माताजी भी है, इनके पिताजी भी है और इनके एक बहन भी है। और कहा यह भी जा रहा है, इनके पिताजी से बता रहे थे अभी से पहले कि इनको सिर्फ 2 बेटी हैं। जो लोग कहते हैं कि बेटी होने पर कहते हैं कि मुझे तो बेटी हो यार, बेटा भी हो जाता, पर इनके लिए एक सीख है, आप लोगों के लिए बेटी है। और बेटी इनकी ऐसी है जो प्रतिभा में जो है बहुत ही अव्वल है, और वो शायद मतलब इतना तेज है जो बिहार टॉपर भी बन गई। और एक पिता के लिए इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकता है? आइए सब कुछ हम इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बिहार में दूसरी स्थान पर आई हैं, और आपको दूसरी स्थान पर आके कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसे पढ़ाई करती थी? पढ़ाई हम सेल्फ स्टडी से करते थे, और एक ऑफलाइन क्लास था वो केवल मैथमेटिक्स के लिए, और बाकी सेल्फ स्टडी और यूट्यूब का थोड़ा बहुत हेल्प। आप मतलब कभी कोचिंग नहीं करती थी? विदाउट कोचिंग? नहीं। जो लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग मतलब गया हुआ मतलब जो है पढ़ने में ज़्यादा ही दिक्कत आता है, और आपको ऑनलाइन जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में उतना समझ नहीं आता है, तो उसको कैसे फेस कर रही थी? ऐसा नहीं था, हमको समझ में आ रहा था क्योंकि हम एनसीईआरटी भी पढ़ रहे थे, और प्लस यूट्यूब पे मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, तो कुछ सिलेक्टेड टीचर्स हैं जिनको हम शुरू से ही पढ़ते हैं, तो उनसे बहुत हेल्प मिला। आप कितना घंटे रोज़ पढ़ाई करती थी? ऐसे मतलब 6-7 हो जाता था, बट ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि इस टाइम पढ़ना है ऐसा। अच्छा, आप जैसा कहा जाता है कि लोग अक्सर सोशल मीडिया पर लड़कियां लोग जो है रहती है एक्टिव और रील्स वगैरह बनाती है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, क्या आप भी कोई अकाउंट वगैरह? नहीं, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं। थोड़ा भी एक्टिव नहीं? नहीं, यूट्यूब और व्हाट्सएप थोड़ा बहुत। अच्छा, यूट्यूब और व्हाट्सएप, यानी यूट्यूब तो कहीं ना कहीं सोर्स है वो एजुकेशन का। और जैसे कि मतलब आप मतलब जो पढ़ाई के साथ साथ और क्या करती थी पार्ट टाइम? पार्ट टाइम में ऐसा नहीं, पढ़ाई ही करते थे केवल, और हाँ मतलब कभी ज़रूरत पड़ा तो घर पे मम्मी का हेल्प कर देना। अच्छा, खाना वगैरह बनाना आता है, और हाँ ज़रूरत पड़ने पर बनाते भी हैं। अच्छा, यानी कि सब कुछ कर लेते हैं जी। गांव जो जाते हैं ना, अच्छा। तो बना खा लेते हैं। और जैसा अभी फिलहाल जैसे आप कैसा लग रहा है कि टॉप किए हैं, और कितना लोगों का अब तक मैसेज आ चुका है, फ़ोन आ चुका है आपके पास? बहुत 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 मैसेज, बहुत कॉल्स है कल से, और बहुत लोग अभी तक अटेंड भी नहीं किए। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है जो लोग आपको कहते थे या क्या कर लेगी या कुछ नहीं कर पाएगी, उन लोगों भी क्या कॉल किया आपको? वैसे लोग भी? ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि कुछ नहीं करेगी, बट हाँ, जलने वाले कॉम्पिटिटिव होते हैं। हाँ तो जलने वाले हैं, लेकिन वो मुंह पे तो कोई नहीं बोलता था, बट हाँ जो नहीं भी बोलते थे सबको प्रूफ तो हो ही गया थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। हाँ तो मतलब आया है, कॉल्स बहुत आए हैं। अच्छा, कॉल्स बहुत आए हैं। तो आगे क्या बनना है आपको? मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी। अच्छा, सिविल सर्विस की तैयारी है। चलिए, आज अब बिहार में जब टॉप आई हैं तो आज आपका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। हम भी मतलब करते हैं कि आप मतलब सिविल सर्विसेज में भी टॉप आए, इसी प्रकार से हम आपके भी इंटरव्यू फिर आगे से ले। थैंक यू जी। अभी देखिए इनके मम्मी हैं, और इनके मम्मी से भी जानते हैं क्या कुछ कैसी थी। आंटी जी, मतलब कैसी थी आपकी बेटी पढ़ाई करने में? बहुत अच्छी थी, पढ़ता ही रहती थी। आपको उम्मीद था कि हमारी बेटी टॉप कर जाएगी? टॉप के बारे में नहीं अनुभव था, मगर ये लगता था कि अच्छा ही करेगी। अच्छा, लगता था कि अच्छा ही करेंगे। इससे पहले ये जो है शुरू से ही बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई करती थी क्या? सीबीएसई बोर्ड से पढ़ती थी। 10th तक के सीबीएसई से। और इससे पहले 10th में क्या मार्क्स था सीबीएसई में? 92%। 92% था। और ये कैसी स्वभाव की थी? स्वभाव तो बहुत शांत विचार। अच्छा, एक होता है नटखट, एक होता है एकदम शांत। नहीं नटखट नहीं। अच्छा, एकदम शांत स्वभाव की। हाँ। और पढ़ाई में जैसे कि आप लोग यानी कि पढ़ाई वो अकेले करती थी, यानी कभी कोई काम वगैरह आ गया तो उसको कैसे आप हैंडल करते थे? वो अकेले एकदम ऊपर वाला रूम में एकदम मथी रहती थी। ये ज़्यादातर रात में पढ़ती थी या दिन में पढ़ती थी? 4 बजे भोर में उठ के। 4 बजे भोर में।
देखिए अभी इनके पिताजी भी हैं और इनसे भी हम जाए। सर सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी बेटियां जो है सेकेंड टॉपर बनी है? ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब गर्व हो रहा है। गर्व हो रहा है। और क्या मतलब बेटी को जैसे कि लोग जो हैं अक्सर उतना फ्रीडम नहीं दे पाते हैं, तो आपने क्या क्या फ्रीडम दे रखा था? सारा फ्रीडम। अच्छा, सारा freedom। चरित्र निर्माण अच्छा छोड़ करके चरित्र निर्माण रखे और काम करे। अच्छा चरित्र निर्माण से अलग हो जाएगा तब हमारे लिए दिक्कत होगा। अच्छा, आप मतलब उनको किस प्रकार से मोटिवेट करती थी? मोटिवेट है कि टाइम टू टाइम हम माने कि पूछा करते थे क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, आगे क्या पढ़ना है, कहाँ नहीं आता है, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है तो हेल्प ले लो, अगर तुमसे नहीं हो सकेगा तो हमसे कहो, हम तुमको हेल्प करवा देंगे। ये सब बात करते। आप करते क्या है? हम तो अभी रिटायर्ड हो गए हैं। अच्छा, इससे मतलब रिटायरमेंट इसके पहले हम इंजीनियर थे सिंचाई विभाग में। अच्छा, इंजीनियर थे। यानी कि इंजीनियर थे आप, और आपके घर में जो है एजुकेशन का माहौल भी था, रहा ही होगा। हमारा और परिवार में लोग इस हमारे परिवार में एक लंदन भी है अभी। अच्छा, लंदन में। इससे पहले भी आपके परिवार में कोई टॉप किए थे क्या? नहीं, टॉप तो नहीं किया था, लेकिन पढ़ा लिखा समाज हम लोग कई आदमी नौकरी घर में करते हैं। और आपकी बेटियां जैसे भी हम बात करते वो बोल रही हैं कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तो इसके लिए क्या आपकी सोच है? इसके लिए मेरा कोई सोच नहीं है, लड़की का सोच है। अच्छा। लड़की अगर वहाँ तक जाने के लिए हमसे जो मदद मांगेगी सब करेंगे। यानी कि आप मदद देने के लिए तैयार हैं? अच्छा, आपके कितने लड़के हैं? 2 बच्ची है। सिर्फ 2 ही बच्ची? हाँ। और आपकी बेटा नहीं है? ना। तो कभी आपको लगा नहीं कि हमारे पास शायद बेटा नहीं है, कमी हुआ बेटा की महसूस? हम आध्यात्मिक आदमी हैं। बेटा क्या होता है, बेटी क्या होता है, इसका अनुभव हमको है। अगर किसी को बेटा है भी तो मारता है। अच्छा। लेकिन हमको बेटी भी है तो हमारा गोड़ मेचती है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि नहीं यही हमारी बेटा भी है, यही हमारी बेटी भी है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी आपको क्या लगता है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कभी कमी महसूस नहीं होता जैसे लोग नहीं कहते नहीं, हैं कोई बोल देती है, मगर हम कहे कि पहला युग नहीं है, अब थोड़ा बदल गया है। ऐसे आप क्या करती हैं? गृहिणी वाला अच्छा, काम। आप हाउस वाइफ है। और आप, ये इनकी बहन है, आप बड़ी है या छोटी है मुझे समझ नहीं आता है, आप कौन बड़ी है इसमें? हम बड़ी हैं। आप बड़ी हैं जी। अच्छा, तो आप मतलब इनको कितना हेल्प करती थी? हम उसको मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए, और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी, कभी कभी नहीं, हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी चीज़ों को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आता था, डिमोरलाइजेशन आता था पढ़ाई के समय में। उस चीज़ को लेकर के बहुत हेल्प करते थे, चिल रहो, रिलैक्स रहो और पढ़ते रहो। एग्ज़ाम के टाइम में भी काफ़ी डिमोटिवेशन, काफ़ी स्ट्रेस्ड देखें, लेकिन अच्छा की उम्मीद था जब एग्ज़ाम दे रही थी तभी उम्मीद था कि अच्छा करेगी, क्योंकि इसका शुरू से ही रिकॉर्ड अच्छा रहा है पढ़ाई में। 10th स्टैंडर्ड में भी इसका रिजल्ट अच्छा था, 11th 12th में भी हमेशा पढ़ती रहती थी, तो ये उम्मीद था शुरू से ही कि अच्छा करेगी, टॉप कर जाएगी। ये उम्मीद नहीं था। वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, उम्मीद आया कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो होगी ही। अच्छा, जब वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले तो वो थोड़ा था अनएक्सपेक्टेड था कि हाँ, क्योंकि पहली बार बिहार बोर्ड से दिए थे वो, क्योंकि अलग पैटर्न था पूरी तरीके से। तो लेकिन फिर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया तो था कि हाँ चलो मार्क्स तो अच्छा आया, इतना था कॉन्फिडेंस। लेकिन फिर वहाँ गए, फिर वहाँ इंटरव्यू जब हुआ, इंटरव्यू भी अच्छे से हो गया वहाँ पे। तो हाँ, इसे तो उसके बाद रिजल्ट का थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार था कि अच्छा आने वाला। जैसा कि आप पहली बार वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और गई, तो क्या लगा उस दिन ही लगा आपको कि नहीं मैं तो टॉप आ ही जाऊँगी, ऐसा लगा था आपको? टॉप तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जैसा बोले ना, इतना था कि अच्छा आएगा, मतलब क्योंकि वहाँ पे तो सबका ही, वहाँ जो पहुँचे उनका अच्छा ही था, तो इतना था कि वहाँ पे अच्छा गए हैं तो अच्छा ही आएगा मार्क्स। और आपके मम्मी पापा बहन इन लोग का क्या रिएक्शन था जब पहली बार आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया बिहार बोर्ड से? क्या वेरिफिकेशन वही उस समय था, उसमें ये, हाँ उसमें सबको ये हो गया, दिमाग में आ गया था कि हाँ चलो इसका मार्क्स अच्छा है, लेकिन वही बोले रैंक ऐसा नहीं था कि कौन सा रैंक आएगा। अच्छा, आप उन मतलब लड़कों के या जो भी हैं विद्यार्थी जो आगामी साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? किस प्रकार से प्रिपरेशन करें वो? अभी टाइम अच्छा है कि स्टार्टिंग है सेशन का, तो अभी से ही लग जाना बेटर होगा। अच्छा। हाँ, फिर लास्ट टाइम जैसे हम बोले प्रीवियस ईयर बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो बस अभी से अगर मेहनत कीजिए, अब सिलेबस कंप्लीट कीजिए और फिर अपने प्रीवियस ईयर पे लग जाइए बस। जैसा आपको कभी लगता नहीं था कि मैं बहुत डिमोटिवेटिव हो गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी यार, इतना मेहनत कर रही हूँ, इस प्रकार की नेगेटिविटी आपके कभी माइंड में आता था? हाँ बहुत बार, क्योंकि जैसे बोली ना 10th तक मतलब मेरा मार्क्स अच्छा आया है, तो कहीं ना एक प्रेशर होता है कि अभी तक अच्छा है तो आगे भी अच्छा आना चाहिए, तो और भी लोग बोले अभी तक अच्छा है तो अब क्या हो गया, ऐसा वाला आ जाता है। तो ये था प्रेशर कि हाँ अब अच्छा लाना है, तो ऐसे नहीं, घर पे मम्मी भी सब मोटिवेट तो करती थी सब,
तो फिर हो गया। जब आप पहली बार रिजल्ट चेक कर रहे थे, तो आपने चेक किया या आपके पापा ने चेक किया और आपकी बहन चेक की? चेक एक्चुअली उसमें साइट चल नहीं रहा था। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, तो उस समय वो न्यूज़ चैनल पे मतलब अच्छा, न्यूज़ चैनल पे देखी थी हाँ पहली बार? हाँ, वो लाइव चल रहा था अच्छा। आनंद किशोर जी अच्छा, का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हम और मेरी दीदी वो लाइव सुन रहे थे, तो उसमें जब नाम अनाउंस हो रहा था टॉपर्स का, तो उस समय उस नाम टाइम का रिएक्शन क्या था आपको? मतलब बहुत- किस प्रकार के रिएक्शन था? बहुत उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर नहीं, सकते नहीं, वो फिर वाला। भी मतलब कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, यानी- बहुत जोर से। चिल्लाकर उठी। अच्छा, पूरा? हाँ, चिल्ला के उठी तो हमके क्या हो गया। आपका क्या रिएक्शन था? हम दो पहले डर गए कि अच्छा। चिल्लाई क्यों। आंख में आंसू आया था? नहीं किया है या नहीं? खुशी वाली आंसू? हाँ, आ गया था। आ गया था। हाँ, आपका अंकल जी क्या रिएक्शन था उस पे जब पहली बार आप? मैंने चिल्लाई के मैंने सेकंड टॉपर हो अच्छा, गया। सेकंड टॉपर। हाँ, लेकिन तो- आपको कहना कि एक भी तमन्ना रहा होगा कि शायद फर्स्ट टॉपर आती तो और ज़्यादा अच्छा होता है। वो तो खैर रहता ही है, इससे गार्जियन को, खुश हैं आप? गार्जियन को रहता है, लेकिन अगर सेकंड टॉपर भी आई तो हमको अच्छा लगा। अच्छा, मैथ्स में क्या मतलब क्या ऑप्शनल मैथ था आपका ना? हाँ जी, ऑप्शनल में था अच्छा, मैथ्स। मैथ में कितना मार्क्स है? मैथ्स में मेरा हाईएस्ट है 99 अच्छा, 99। जी। 99% इनका हाईएस्ट मार्क मैथ में है। कैसे पढ़ती थी मैथ को आप? मैथ्स के लिए मेरा ऑफलाइन अच्छा। क्लास, ऑफलाइन एक टीचर थे, मतलब वही पढ़ाते थे, रामेश्वर पांडे उनका नाम है, और वही वो मैथ्स के प्रोफेसर है, वो उनको पढ़ाया अच्छा, था, यानी शुरू कि से ही गाइड किया। आप पहली मतलब एक ही मतलब सब्जेक्ट के लिए मैथ के लिए बस ऑफलाइन हाँ, क्लास क्योंकि वो ऑप्शनल था ना, तो अगर खुद से पढ़ते तो शायद उस पर ध्यान नहीं दे पाते, और मैथ्स है जो वो जरूर खुद से करना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता बहुत है। डिफिकल्ट। तो मतलब क्या लगता है कि अब तो यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, आप तो टॉपर भी बन गई हैं, और आगे मतलब क्या होगा? हाँ, इससे एक सेटिस्फैक्शन है, मतलब जो मेहनत किए थे चलो वो हो गया, एटलीस्ट जो भी लाए वो खुद से लाए, तो एक सेटिस्फैक्शन है। तो और इसके बाद इससे एक एनर्जी, एक मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ अच्छा करने के लिए। किस किस बुक से तैयारी करती थी? बुक इनिशियली तो एनसीईआरटी ही पिछले लिए साइड बुक खरीदे थे, बिकॉज क्योंकि हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो वो एनसीईआरटी डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, तो वो साइड बुक से पढ़े थे। वो वीके जैन का था, माइक्रो मैक्रो दोनों, और वो मतलब एनफ था, मतलब उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था, एग्जैजरेटेड नहीं था, मतलब जो सिलेबस में उतना ही था। और हाँ, और यूट्यूब का हेल्प तो लिए ही थे बस, और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी एनफ था। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन हाँ 6-7 हो जाता था। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग कौन सा टाइम सबसे अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए, बेस्ट टाइम? मेरे लिए हम सुबह पढ़ते थे, क्योंकि मेरे से सुबह? हाँ मेरे से सुबह ही मतलब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होता था, प्रोडक्टिविटी सुबह। अपना हॉबी बताइए, क्या क्या अच्छा लगता है हॉबी आपको? हॉबी हमको पेंटिंग पसंद है वैसे, और स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत है इंटरेस्ट। हम जैसे टाइक्वांडो भी हम खेले हैं, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट लेवल, अच्छा। सिल्वर लाए थे हम। अच्छा। बस हाँ, ये सब जो दिख रहा है, ये सब क्या आपने ही बनाया क्या? वो पेंटिंग्स मेरा पेंटिंग्स ही। आपने ही बनाया? हाँ हाँ। काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स है आपकी। देख रहे थे अभी हमारे साथ निशी जी थे, इनसे सारी बातचीत हुई, और कैसे ये पढ़ाई करती थी, कितना घंटा पढ़ाई करती थी, और क्या ये मैसेज दिए। आज के ज़माना में जो देखते हैं इंस्टा पे लड़कियां लोग जो है रील्स बनाती है, और रील्स बनाने में ही वो व्यस्त रहती है, लेकिन जो होनहार लड़कियां हैं वो पढ़ाई करने में व्यस्त हो जाती है, और इनको कोई भी सोशल साइट से मतलब है ही नहीं। सिर्फ इनको एक ही चीज़ से मतलब था, यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब कहीं ना कहीं ज्ञान की चीज़ है। यूट्यूब से ये जो है ज्ञान अर्जित करती, इसीलिए वो यूट्यूब के सहारा लेती थी, बाकी इनमें कोई भी नहीं है। तो यही मेरे तरफ से भी एक मैसेज है कि आप लोग जितने भी लड़कियां हैं जो 10th में पढ़ती है, 12th में पढ़ती हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है। रील्स बनाने से बचे, भोजपुरी गाने पे, बॉलीवुड गाने पे, ऐसे अश्लीलता और फुहरता गाने पे बचे, और जो कहीं ना कहीं आपके माता पिता का इमेज है वो भी कहीं ना कहीं बदनाम होता है। इनके जैसा बनिए, जो आपके पीछे दिख रही हैं इनके जैसा बनिए, बस।